नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज शॉक। पूरे देश को झंझोर देने वाले नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड ने नया मोड़ ले लिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर अब फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंठेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। मोनिंदर सिंह पंठेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंठेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया है। इसके खिलाफ कुल 6 मामले थे। कोहली को भी सभी अपीलों में बरी अब कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 20 वर्षीय पिंकी सरकार रेप और मर्डर केस में पंठेर और कोहली की दोषी पाते हुए साल 2006 में हुई इस कांड में सजा सुनाई थी, पर अब उन दोनों को ही बरी कर दिया गया है। आइए जानते हैं उस वक्त क्या कुछ हुआ था। साल 2006 नोएडा का निठारी गांव, कोठी नंबर D5, यहां से जब नरकंकाल मिलना शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंठेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मोनिंदर पंठेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाला पैसा लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफी देर पहले ही जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना था कि वह कोठी के बिल्कुल सामने खड़ा था। पायल बाहर नहीं निकली है। ये बात पायल के घर वालों तक भी जा पहुंची। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई और उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई है। पुलिस पूरी तरह जांच में जुट गई थी। नंदलाल लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बना रहे थे और इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब भी हो चुके थे। पुलिस की जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ भी था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो वहीं से ही लेकर तमाम जगहों के नंबर भी उसे मिल गए थे। उन नंबरों की जांच की गई जिसमें सुराग मिल गए, जिसके बाद आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा। इस तरह से निठारी के नरपिशाच का काला सच सामने आ गया था। आइए जानते हैं कि इस नरपिशाच की खौफनाक दास्तान क्या है। निठारी का नरपिशाच सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के गांव का रहने वाला है। साल 2002 में वो दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था और लोग बताते भी हैं कि वो काफी अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाता था। साल 2003 में पंठेर से संपर्क में सुरेंद्र कोहली आया। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम करने लगा। साल 2004 में पंठेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वो और कोहली साथ में कोठी में रहने लगे थे। पंठेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आया करती थी। इस दौरान वह कोठी में गेट पर नजर रखता था। इस दौरान कोहली धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया था, यानी कि बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा था। आरोप है कि वह कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ कुकर्म करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। हालांकि निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंठेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वह बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल देते थे और उससे विदेशों में बेच आते थे। इतना खतरनाक और झंझोर देने वाली हरकत के बावजूद भी इनको बरी कर दिया गया। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि किस आधार पर इनको बरी किया गया है। तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका भी लगा है। हालांकि रिपा हल्दर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा से बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिपा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। ओरजिया पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विन कुमार मिश्रा और जस्टिस MHA रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। हाईकोर्ट ने 134 कार्य दिवसों में अपील कर सुनवाई की थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाकर्ताओं के अलावा भी हाई
हाईकोर्ट कोहली को कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका था। एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि एक अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि इस घटना की कोई चश्मदीद गवाह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजनक सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा भी दी गई थी। फांसी की सजा को रद्द किया जाने की अपील की गई थी। मनिंदर सिंह पंठेर एक मामले में हाईकोर्ट से पहले बरी हो चुका था। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।